नमस्कार दोस्तों, जिनको भी देखना है बेल डाउन का एक बार सेट शुरू से किया जा रहा है। अभ्यास 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजिस्टर के आकार को भी कहा जाता है क्या। रजिस्टर के आकार को कहा जाता है क्या, यानी इसका 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि रजिस्टर के आकार को कहा जाता है क्या। वर्ड साइज, वर्ड लिमिट, वर्ड ब्लॉक और वर्ड ग्रुप। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्ड साइज कहा जाता है रजिस्टर के साइज आकार को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेत यानी सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति में से एक प्रकोष्ठ सेल बाईं ओर ले जाया जा सकता है। यानी आप एक्सेल पढ़ रहे हैं तो बाएं ओर ले जाने के लिए वर्तमान स्थिति जहाँ पर रुका उसको वर्तमान बायां साइड में ले जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो इधर राइट साइड में चल जाएगा। शिफ्ट प्लस होम तो ऊपर चला जाएगा शुरू में, शिफ्ट प्लस इंटर से नीचे आ जाता है। तो शिफ्ट और क्या दबाना है, टैब। एक स्टेप अगर यहाँ है, यहाँ पर जाना है, बाईं ओर जाना है, तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ से, बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली। बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम ... पीढ़ी की होनी चाहिए। यानी जो शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली है वो केम्मा जनरेशन क्यों है। तो तीसरा के क्या हो जाएगा, चौथा, दूसरा, पाँचवा, यानी जनरेशन टोटल के गो है 5 गो हैं। तो केम्मा जनरेशन का कंप्यूटर है जो बुद्धिमानी पूर्वक यानी शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर है। तो तीसरा का हम लोग देखें कि सही आंसर क्या होता है, यानी 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है जो क्या है, शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखिए यहाँ से, एमएस एक्सेल 2016 में एक्सेल सूत्र इक्वल टू बाई ER डेट 13, 14, 15 को प्रकोष्ठ सेल में टाइप करने पर क्या परिमाण प्रदान करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसको निकालना पड़ता है, पहले डेट, उसके मंथ, उसके ईयर। तो ये लगता है क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऐसे होना चाहिए 1913 दिया हुआ है, 1913। ये आप लोग एक्सेल में टाइप कर देखिएगा। चलिए इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकल होस्ट के लिए एक सही IP एड्रेस का पता है। यानी IP एड्रेस का सही पता कौन सा है। तो IP एड्रेस भी क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D होते हैं। इसको सही ढंग से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका सही आंसर हुआ था 127.0.1। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ... उपभोक्ता यानी यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वनिर्मित सूचना ऑटोमेटिक लिस्ट होती है। ऑटोमेटिक लिस्ट होती है किस में होती है, कुकीज़ में, बुकमार्क में, क्विक एक्सेस में या हिस्ट्री में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अभी हम लोग नेट खोले हुए रहते हैं गूगल, उसमें वर्तमान हिस्ट्री देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, वर्तमान में जो खुला हुआ हिस्ट्री में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, हिस्ट्री में। अब कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। यानी टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ADSL। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोले हुए हैं तो F11 का उपयोग क्या है, ताज़ा करने के लिए, स्क्रीनशॉट कर लेने के लिए, सर्च इंजन बदलने के लिए, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पूर्ण स्क्रीन को चालू करने के लिए। यानी आप MS पेंट पढ़े होंगे, उसमें क्वेश्चन आता है कि MS पेंट के पेज को फुल स्क्रीन में करना है तो F11 का यूज किया जाता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप F11 का यूज पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए करते हैं।
उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, 9 नंबर क्वेश्चन इधर चलाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ से पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल्का ऊपर कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करने, डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला क्या, फाइल पर राइट क्लिक करना और कॉपी पर क्लिक करके राइट क्लिक कर और पेस्ट करना। दूसरा है, हम लोग पढ़े हैं डायरेक्ट, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, यानी इसका सही आंसर क्या है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है, यानी CLI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, नहीं। कंप्यूटर स्वयं हमें सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, हाँ ये भी कर सकता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, नहीं जी। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। डी नंबर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त, संबंधित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये सही है यहाँ तक है। उसके बाद डेटा को संग्रहित यानी जमा करता है, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है, यानी आपका 11 के कौन सा हो जाएगा, डी नंबर को हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। डॉट 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 में डार्क ब्राउडिंग वाले एक्टिव सेल कहा जाता है। डॉट डॉट डार्क ब्राउडिंग वाले एक्टिव सेल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, MS एक्सेल कहा जाता है। IP, यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, एक IP वर्जन 4 एड्रेस डॉट डॉट लंबा होता है। IP वर्जन 4 डॉट डॉट एड्रेस लंबा होता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 64 बिट। एक ईमेल क्या समाविष्ट हो सकता है। एक ईमेल क्या समाविष्ट है, तो टेक्स्ट, फाइल और इमेज, यानी सभी, टेक्स्ट, फाइल, इमेज सभी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, सही से पढ़ेंगे। अब कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या नहीं सही है। MS वर्ड 216 में एक शब्द में लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों एक प्रकार अक्षर हो सकता है। फिर दूसरा कह रहा है MS वर्ड 216 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। देखिए, पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है, यानी बोल्ड का नहीं किया जा सकता है। एक शब्द को कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड 216 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है, यानी कर सकते हैं, तो गलत है। अब पहला कह रहा है MS वर्ड 216 में एक शब्द में लोअर केस यानी छोटा और अपर केस यानी बड़ा दोनों के प्रकार अक्षर हो सकते हैं, हाँ, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी केवल एक सही है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से पढ़िए। MS वर्ड 216 में पेस्ट ऑपरेशन का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+V होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS वर्ड 216 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है। 17 नंबर का सही आंसर कौन है, उसको पढ़िए। MS वर्ड में किसी भी पैराग्राफ को चयन सेलेक्ट करने के लिए किस माउस का क्लिक करता है, तो ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, यानी 17 के क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि जब आप एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी को दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। यानी एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और उसके बाद इंटर को दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कर्सर तो नीचे आ जाता है। तो कर्सर देखिए, कर्सर सही में दिया हुआ है, लेकिन नीचे आने के लिए कहाँ दिया हुआ है, बाईं नीचे। यह देखिए कर्सर सिलेक्शन बॉक्स के नीचे लोअर सेल में चला जाता है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से एक्सेल 2016 का परिणाम क्या होगा। निम्नलिखित में से एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या है। यहाँ 19 का आंसर दिया हुआ है 9। जैसे MS एक्सेल 2016 का परिणाम क्या है, फार्मूला का परिणाम यानी 9। इसका 9 आंसर दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आंसर क्या है 9। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ से कि बताइए MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित कथन असत्य है या असत्य। निम्नलिखित में से वर्ड निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है या असत्य। तब पहला देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। फिर कह रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। लैंडस्केप यानी चौड़ा, किसी पेज की ऊंचाई से उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, दोनों गलत लिखा हुआ, असत असत। कितना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 20 के बाद 21 हो। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है, तो क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP। अब यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। तो डॉट डेसिमल नोटेशन, क्या इसका यूज किया जाता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब को बाईं ओर के ब्राउज़र को टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ब्राउज़र खुला हुआ 3-4 गो, तो बाएं और एक पीछे लाने के लिए किसका यूज किया जाता है शॉर्टकट में, क्या हो जाएगा, कंट्रोल+ पेज अप से, यानी टैब खुला हुआ 3-4 गो तो पीछे एक आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एक MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली पंक्तियों की संख्या सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रति पंक्तियाँ होती है, क्या होगी। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली पंक्तियों की संख्या सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रति पंक्तियाँ क्या होगी, एक होती है, क्या होती है, एक होती है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए, यानी क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, वेब पेज यानी इंटरनेट के पेज में सोर्स कोड देखने के लिए Ctrl+U का यूज किया जाता है। Ctrl+U का यूज किया जाता है, वेब कोड को किसी भी कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए, तो क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज को सोर्स देखने के लिए Ctrl+U को। अगला नंबर एक्सेल का क्वेश्चन है, कह रहा है MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी की दबाने और फिर G9 पर सेलेक्ट करने के बाद कुल कितने सिलेक्ट किए जाएंगे। यानी B5 पर सेलेक्ट रहेगा, उसको शिफ्ट बटन दबा के G9 तक करेंगे तो टोटल घर की संख्या, टोटल सेल की संख्या कितना हो जाएगा, तो इधर से B और इधर से G9, तो इसको इस तरह से करें तो 5 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड 2016 के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है।
कौन सा कथन असत्य है? एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, दोनों लग सकता है एक बार में, ये गलत है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों लग सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दोनों नहीं हो सकते, यानी असत्य है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, MS एक्सेल 216 में वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? यानी एक्सेल खुला हुआ है, उसका वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1, वर्कशीट 1, WS1 या शीट 1? 28 के हो जाएगा डी, यानी पहला जो खुला हुआ है क्या नाम से रहता है? शीट 1 के नाम से रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, MS वर्ड 216 में डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को अंत में जाने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है? 29 नंबर को हो जाएगा, आल्ट के साथ इंड दाबेंगे तो कैसे हो जाएगा? सबसे नीचे चला जाता है, और कंट्रोल के साथ भी दाबते हैं तो भी नीचे चला आता है। लेकिन क्या रहा है, MS वर्ड से डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड का यूज किया जाता है? अल्ट प्लस इंड का। तीसरा, W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? WC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यानी देखिए WWW वर्ल्ड वाइड वेब तीनों हो जाएगा, और 3 और C के हो जाता है। 3 बार WW का नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्स्टिडेंशन होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेशन होता है। यानी 30 का क्या हो जाएगा आपका? WW वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिडेंशन यानी कोसिस्टम, यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 के ए हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग 30 को देखें, 30 को आंसर सही ढंग से याद रखिए, जो कि बेल्ट्रॉन में पूछा गया भी है पहले से।